हेलो फ्रेंड्स। आदमी ज़िंदगी में आनंद से जीने के लिए क्या नहीं करना है और क्या करना है, बात करेंगे। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो उसके लिए हम क्या नहीं करना है पहले देखेंगे। ये अपने को भगवद गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग में 62 और 63 श्लोक में श्री कृष्ण जी बताया। क्या है बोले तो, ध्यायते विषयं पुंसः संगस्तेषुपजायते संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाय बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाय नश्यति बुद्धिनाशाय प्रणश्यति। ऐसा बोला। मतलब क्या है, इसका भाव समझ लेंगे। ध्यायतो विषयं पुंसः, कुछ भी चीज़ को, किसी का इंद्रिय का विषयों को हम बार बार सोचते रहे तो, ध्यायतो चिंतन करते रहे तो, विषयं पुंसः उससे क्या हो जाएगा, ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु सजायते संगस्तेषु पजायते, उसके साथ हमको अटैचमेंट हो जाएगा, ममकार बढ़ जाएगा। वो विषय के ऊपर किस को कौन सा चीज़ को आप बार बार सोच रहे हो, सोचते रहे तो क्या होगा, अपना मन में उसको ममकार बढ़ जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। तब क्या होगा, संगस्तेषु पजायते सजायते कामः, उसका ऊपर बहुत डिज़ायर बढ़ जाएगा। वो चाहिए तो चाहिए, मतलब कैसा भी चाहिए। सजायते कामः कामा क्रोधो विजायते, वो काम डिज़ायर बढ़ के क्या होगा, कोई उसको रोक लिया तो हमको क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोह भी, मोह और सम्मोह, मोह से आगे और भी ज़्यादा सम्मोह स्मृति विभ्रम, अपना भ्रम भी बटल जाएगा। स्मृति विभ्रम, अपना होश में से नहीं रहेंगे हम। स्मृति भ्रंशाय बुद्धिनाशो, अपना बुद्धि भी काम नहीं करेगा। तो बुद्धिनाशाय प्रणश्यति, नश्यति प्रणश्यति, चंड प्रचंड जैसे, और प्रणश्यति, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नाश हो जाएगा वो इंसान। तो ये अपने को एक आदमी ज़िंदगी में कैसे खराब होना है, ये पूरा ये भगवद गीता का ये दोनों श्लोक में बताया था। उसके लिए कि आदमी क्या करते रहे, तो ये साइंटिफिकली एक फार्मूला जैसे आदमी खराब होने का कैसे खराब होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया। ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु पजायते संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाय बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाय प्रणश्यति। हम अभी समझ लिया, कुछ भी चीज़ को बार बार हम सोचते रहे तो क्या होगा, अभी हम बात कर दिया, उसके साथ अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट हो गए तो उसको चाहिए बोल के डिज़ायर बढ़ जाएगा। उसको कोई रोक लिया तो और उसका ऊपर और चाहिए बोल के डिज़ायर और बढ़ जाएगा। कोई रोके तो उसका ऊपर और डिज़ायर बढ़ जाएगा। व्हाट यू रेसिस्ट इट विल परसिस्ट, किसको आप रोकते रहते हो वो बढ़ते रहेगा। आप कोई किसी को प्यार कर रहे हो, रोक दिया तो क्या होगा, वो माँ बाप बुरा हो जाएगा। वो जो प्यार किया वो लड़का वो लड़की ने तो और अच्छा दिखेगा, तो माँ बाप के ऊपर गुस्सा बढ़ जाएगा। ऐसा ही सम्मोह, वो क्या कर रहा है पूरा होश हो जाएगा। स्मृति भ्रंश,
पूरा होश ही खो जाएगा, स्मृति भ्रंश है, बुद्धि काम नहीं करेगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नाश हो, नश्य प्रणश्यति, वो जिंदगी पूरा खराब होने का यही बात है। ऐसा जिंदगी खराब बोल के हमको बताया श्री कृष्ण जी ने। तो ये नहीं करना है अपने को। मतलब क्या है, किसी का चीज़ के ऊपर बार बार नहीं सोचना, उतना नहीं सोचना है। वो सोचे तो क्या होगा, ये एक सर्किट जैसे, पहले इच्छा बढ़ेगा, इच्छा बढ़े तो काम बढ़ेगा, काम बढ़े तो कोई रोके तो क्रोध आएगा, सम्मोह आएगा, बुद्धिनाश हो जाएगा, ये एक सर्किट जैसे। तो अपना काम है किसी का चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं। और इसके लिए क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो ये बताया हमको आदि शंकराचार्य। हम लेंगे भजगोविंदम से। भजगोविंदम में आदि शंकराचार्य क्या बताया था, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये आदि शंकराचार्य इसका आनंद से जीवन मुक्ति होने का फार्मूला बताया। पहले वो दोनों श्लोक में हम आदमी कैसा खराब होगा सुना है, मालूम किया। अभी आनंद से जीवन मुक्त कैसे हो जाएगा, इसमें हमको मालूम होगा। ये क्या बोल रहा है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते वो प्यार से संस्कृत में हमको गाली दे रहा है, क्या है, ए फूल, अरे फूल बोल रहा है। सत्संगत्व क्या करना है, सत से सांगत्य में रहना। सत्य क्या है, जो नित्य रहता है वही सत्य है। नित्य रहने वाला क्या है, आत्मा। आत्मा ही सत्य है। सत्य से रहना से आपको क्या होगा, सत्संगत्व निस्संगत्वम, डिटैचमेंट में रहोगे आप। कभी भी आप आत्मस्थिति में रहे तो आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले वही बोल के वो आप स्पिरिचुअल कॉन्शियस में रहे तो, बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहना, स्पिरिचुअल कॉन्शियस में रहे तो डिटैचमेंट में रहोगे। निस्संगत्व निर्मोहत्व, वहाँ कहाँ सम्मोह हो गया, इधर निर्मोह हो रहा है। निस्संगत्व डिटैचमेंट हो गया तो मोह ना रहेगा। निर्मोहत्व, निर्मोहत्व तो होगा, क्या होगा, निश्चल चित्तम, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, मेंटली यू विल बी स्टेबल। निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही, वो स्थिति ही जीवन मुक्ति। जीवित होते ही मुक्ति मिल जाएगा आपको। मुक्ति मिलने के लिए कहीं शरीर छोड़ने का, मर जाने की जरूरत नहीं है। जीवित होते ही आप मुक्ति, मतलब क्या है, इच्छा रहित स्थिति, आनंद स्थिति। जिंदगी में आनंद से जीने का क्या करना है, आत्मस्थिति में रहे तो वो ऑटोमेटिक, ये एक फार्मूला है, वो खराब होने का फार्मूला ऐसा बताया। अभी हम आनंद से जीने का आदि शंकराचार्य ने ये फार्मूला बताया। एक के बाद एक करे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप सत्य का साथ रहना, सत्य का रहे तो आप डिटैचमेंट में रहोगे, डिटैचमेंट में रहे तो किसी का चीज़ का ऊपर, इंसान का ऊपर मोह में नहीं रहेगा, मोह में नहीं रहे तो आपका मन स्टेबल रहेगा। निश्चल चित्ते वही आनंद स्थिति है, जीवन मुक्ति ही। तो अपना काम क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हम मालूम किया अभी। तो अपना काम क्या है, इसमें कहाँ कैसे अप्लाई करना है ये सोचना है। क्यों हम बार बार सोच रहे हैं, उसके लिए बाहर कैसे आएंगे, अपना विचारों को कट करना। तो अब वो तब हम क्या करेंगे, जो विषय को बार बार नहीं सोचेंगे, तो मन काली करते रहे तो वो भरेगा नहीं। तब आप आत्मस्थिति में, ध्यान स्थिति में जाओगे, तब स्वाध्याय सत्संग होगा। अभी सत्संगत्व बोले तो पहले सत्संग करो, अच्छा आदमी से रहो, ये बोल सकता है। और ये सत्संग होते होते आप ध्यान करते रहे तो असली सत्संग क्या है, जो सत्य है वही नित्य है, आत्मा का साथ। पहले सज्जन लोग से रहना सीखो, बाद में एकांत में ध्यान में बैठ के आत्मस्थिति में रहना साधना करो।
तो आत्मस्थिति में आप रहे तो कभी भी आपको दुख नहीं रहेगा। तो अपना अभी आज हम पता कर दिया क्या करना आनंद से जीने के लिए, क्या करना क्या नहीं करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसा हम आत्मज्ञान का बात बोलते रहता है। तो आपका काम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करके ये ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुंचाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।